नेहरू नगर में AQI 426 रिकॉर्ड किया गया है, तो वही आनंद विहार में 422, विवेक विहार में 408 रिकॉर्ड किया गया है। सिरी फोर्ट में 404, पटपड़गंज में 400 और द्वारका में सेक्टर 8 में 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। कल से ज़्यादा आज का क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी में आता है। और ओखला फेज 2 में 398, चांदनी चौक में 390, आरकेपुरम में 390 AQI रिकॉर्ड हुआ है। वहीं वजीरपुर में 377, जहांगीरपुरी में 376, रोहिणी में 372 और मुंडका में 368 रिकॉर्ड हुआ है। पंजाबी बाग में 368, अशोक विहार में 359 और ITO में अगर आप रहते हैं तो ITO में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है 357। श्री औरबिंदो मार्ग की अगर बात करें तो वहां पर 356 आज का AQI बताया जा रहा है। तो वहीं बवाना में 346, आयानगर में 344 AQI बताया जा रहा है। द्वारका में 341 और नरेला में 340 AQI बताया जा रहा है। सोनिया विहार में 340 और IIT दिल्ली में 335 AQI बताया जा रहा है। लोधी रोड में 331, नजफगढ़ में 331, IGI एयरपोर्ट रोड टर्मिनल 3 पर 325 AQI है। तो वहीं मंदिर मार्ग में 323, नॉर्थ कैंपस में 318, शादीपुर में 316 और अलीपुर में 302 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 6, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नोएडा में मिनिमम 7, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गाजियाबाद में मिनिमम 6, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। दिल्ली और NCR के रीजन में कितना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। आज आपके एरिया में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपके सामने है। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर 400 को AQI पार कर चुका है और ये हवा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। तो देखिए, दिल्ली में तो ट्रिपल अटैक ही पड़ता हुआ एक तरीके से नज़र आ रहा है। कहीं धुंध है तो सर्दी का सितम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहीं प्रदूषण की स्थिति पूरे विंटर सीजन इसी तरह की बनी हुई है। 400 को क्रॉस करते हुए वेरी पुअर कैटेगरी, गंभीर स्थिति में पहुंच रही है यह हवा। इसलिए बार बार ये कहा जाता है, बार बार अपील की जाती है कि मास्क का उपयोग करें, आप मास्क पहने ताकि इस प्रदूषित हवा से खुद को बचा सकें। आपके घर में जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको इस हवा में जाने से रोकें, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे सेंसिटिव ग्रुप्स में आते हैं। जो लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से ग्रसित हैं वो भी सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं, तो उनको भी बाहर जाने से रोकें, क्योंकि ठंड और प्रदूषण का ये डबल अटैक आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान ही करने वाला है। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI 400 को क्रॉस कर गया है। ठंड और प्रदूषण के इस डबल अटैक में अब दिल्ली की पब्लिक का दम घुटने लगा है। ये हवा हर बार की तरह आज भी जहरीली ही है, इसलिए खुद ही अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रशासन और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उनका अगर असर कुछ होता हुआ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप खुद अलर्ट रहें। अपने घरों के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके घर की हवा को साफ़ सुथरा रखेंगे। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है हवा की, हालांकि ओवरऑल दिल्ली में ख़राब ही है, क्योंकि कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 400 को क्रॉस कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैक्सिमम एरियाज़ है जहाँ पर 300 से ज़्यादा है, तो 300 और 400 के बीच में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का रिकॉर्ड किया गया होगा। ऐसे में देखिए, ठंड और प्रदूषण के इस अटैक से आपको बचना है तो मास्क का उपयोग करना होगा, अपने चेहरे को ढकना होगा, क्योंकि ये प्रदूषण सिर्फ आपके लंग्स को डैमेज नहीं करता है, ये आपके बाकी के तमाम बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। आपको फेस पर, आपके आँखों में, नाक में, गले में अलग अलग तरह के इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है इस पोल्यूशन की वजह से। इसलिए बार बार अपील यही कि
बचिए इस प्रदूषण से, जितना ज़्यादा खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवारजनों को बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फिलहाल ना तो प्रदूषण से कोई राहत मिलने की उम्मीद है, ना ही जो ठंड का सितम है कल हुई बारिश के बाद उसमें कोई राहत की उम्मीद है। टेम्परेचर कम ही होगा, ठंड और बढ़ेगी और इस शीतलहर के बीच में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। कई एरियाज में AQI 400 को क्रॉस कर गया है, जो काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी में माना जाता है। और हमारे सहयोगी चरण सिंह शेहरावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली से, उन्हीं का सीधे हम रुख कर लेते हैं। चरण, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के हालात के साथ जरा अपडेट आप दीजिएगा। हालांकि ओवरऑल दिल्ली में ही जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत बहुत पुअर कैटेगरी में है। ठंड का सितम है, डबल अटैक है ये तो दिल्ली की पब्लिक पर। बिल्कुल, आपकी बात सर्दियों के मौसम की बात करें तो जो दिल्ली की जनता है वो दौरे मार झेल रही है, क्योंकि एक तरफ सर्दी, तेज सर्दी, दूसरी तरफ कोहरा और तीसरी तरफ बात करें तो पोल्यूशन काफी ज्यादा मात्रा में आज दिखाई दे रहा है। 400 के आसपास अभी पोल्यूशन यहाँ पर है। द्वारका में हम मौजूद है और ये देश की राजधानी दिल्ली का पोस्ट इलाका है द्वारका। जब द्वारका के अंदर इतना पोल्यूशन है तो बाकी दिल्ली में कितना होगा वो देखने वाली बात है। बात करें कोहरे की तो कोहरा आज काफी ज्यादा है और 100 मीटर की दूरी पर भी अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी गाड़ियों की जो गति है वो धीमी होती हुई दिखाई दे रही है और जो गाड़ी चलाने वाले जो चालक हैं उन्हें हेडलाइट जला करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि जो रास्ते में अगर बात करें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 100 मीटर की दूरी तक की बात करें तो 100 मीटर तक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी कोहरा काफी तेज अभी पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कोहरा कब तक रहेगा, क्योंकि अब ड्यूटी का भी समय थोड़ी देर में होने वाला है। लोग ड्यूटियों के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आज जो लोग हैं वो अपने दफ्तर जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं लेट होती हुई दिखाई देंगे। सर्दी की बात करें तो सर्दी आप काफी तेज दिखाई दे रही है। कोहरा और पोल्यूशन के साथ साथ जो सर्दी है काफी तेज सर्दी है और तेज मतलब हवाएं की बात करें काफी तेज लग रही है। जी चरण, प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार तो हुआ नहीं इस सीजन में, लेकिन प्रशासन और दिल्ली सरकार की कंसिस्टेंसी एटलीस्ट क्या नजर आती है ऑन ग्राउंड अभी भी? बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार पोल्यूशन पे काम कर रही है समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि बीच में हालांकि थोड़ा कम हुआ था पोल्यूशन, लेकिन लगातार अब जब देख रहे हैं तो कई दिनों से अब पोल्यूशन की जो AQI लगातार 400 के आसपास बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है ये कि जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए कि किस तरीके से ये पोल्यूशन जो बढ़ रहा है इस पे किस तरीके से अपना ख्याल रखें। और बड़ी बात तो ये है कि अब जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई दे रही है अब की बार की सर्दी के मौसम से, क्योंकि पहले की बात करें तो सर्दी तो होती थी, कोहरा तो होता था, लेकिन पोल्यूशन इतना नहीं होता था जितनी अब की बार जितना पोल्यूशन हो रहा है। इस पोल्यूशन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। और बात करें बच्चों की और बुजुर्गों की और जिनको सांस की बीमारी है उनको काफी ज्यादा समस्या हो रही है और वो अपने घर में कैद होने पर मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है वो बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने की तबीयत खराब होने का एक डर लगा रहता है। तो अब की बार का जो सर्दी है और जो पोल्यूशन है उससे लोग परेशान होते बिल्कुल, आप खुद उससे परेशान हो रहे हैं। देखिए गले में खराश होने लग रही है और उतनी ये ठंड की वजह से नहीं होगी जितना ये पोल्यूशन की वजह से आपको फेस करना पड़ रहा होगा। कल विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उसमें बताया कि 11 महीने क्या हमने इस कार्यकाल में उतना काम कर दिया जितना 11 साल में नहीं हुआ है। क्या हुआ है 11 महीने में प्रदूषण को लेकर काम? कुछ ग्राउंड पर नजर आता है क्या? जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है और जो लोग मजबूर हैं अपने घरों में कैद होने को पोल्यूशन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये एक नाकामी है सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से सरकार करेगी 11 सालों में काम जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो कैसा काम हो रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो जनता है वो तो परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी एक अलग चीज है, कोहरा एक अलग चीज है, लेकिन पोल्यूशन जो है वो सबसे खतरनाक चीज है और पोल्यूशन पे सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन सरकार जो काम कर रही है पता नहीं किस तरीके का काम किया जा रहा है कि जो लोग हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। और इसको जो पोल्यूशन काफी समस्याओं को लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपना सुबह के समय पे पार्क जाते थे अपनी सेहत के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में कैद हैं। बच्चे जो स्कूल जाते थे अब स्कूलों की भी छुट्टी माँ बाप खुद ही करवा रहे हैं अपने बच्चों की छुट्टी, कुछ स्कूलों की छुट्टी भी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो काम किया है पता नहीं किस तरीके की किया है, क्योंकि जो काम होता है वो तो ये जो पोल्यूशन है ये कम होता है। अभी जो पोल्यूशन है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का काम समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल चरण, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।